वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद हमारे साथ शेख रुहेल असगर साहब मौजूद हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज़। बात करेंगे पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से। आपको मालूम है कि आज 5 अगस्त 1 साल मुकम्मल हो गया साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जेल में मौजूद हैं। ये 365 सवेरे 365 शामें, सुबह का आगाज़ भी इमरान खान के नाम से हुकूमत करती है और शाम भी ख़त्म होती है इमरान खान के नाम पर। अगर हुकूमती वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, तकारीर और टॉक शोज़ में की जाने वाली गुफ्तगू से इमरान खान का नाम निकाल दिया जाए तो शायद सिर्फ खामोशी बचती है। वो सियासतदान जिन्होंने कई दहाइयों से पाकिस्तान की सियासत के मैदान में रहते हुए अवाम के दिलों पर राज किया है, आखिर आज ऐसी कौन सी गलती है कि ये अपनी जगह वापस रिकैप्चर करने में नाकाम हैं? इमरान खान को कंट्रोल करने में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो नाकाम है। पहले ये खबर आती है कि मुहर्रम के फ़ौरन बाद 10 मुहर्रम के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दोबारा पाकिस्तान की सियासत में एक्टिव हो जाएंगे। वो क्यों बंद दरवाज़ों के पीछे बैठे हुए हैं? इंटरनेशनल मीडिया के लिए मौजूद सिर्फ इमरान खान क्यों है? आखिर ये चल क्या रहा है और ये सियासतदान इसको टैकल करने में अभी तक क्यों नाकाम है? इस पर बात करते हैं। शेख रुहेल असगर साहब, आप मियां साहिबान की पॉलिटिक्स को बड़ी बखूबी समझते हैं, भरपूर तरीके से। ऐसी कौन सी गलती मुस्लिम लीग नवाज कर रही है कि इमरान खान इनसे कंट्रोल नहीं हो रहे? कंट्रोल करना नहीं, मैं इस सवाल को समझ नहीं पाया आपके। कभी सियासतदानों को इस पर कंट्रोल किया जाता है? यह कोई तरीका नहीं होता। कोशिश तो की जा रही है। आपको याद है ना कि पंजाब एक ऐसा सूबा था जिसने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक हाइट दी थी, और जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो चले गए फिर उसका तब्दीलियां आती कि पंजाब गया। अब सिर्फ वो सिंध की हद तक रह गए। वो भी इसलिए कि सिंध में कोई और सिंध वालों को नजर नहीं आती कुवत, तो इसलिए रह गई। तो इसका मतलब ये है कि जब तक आप आवाम के मसाइल को हल नहीं करेंगे, आप सियासी तौर पर इतने ज्यादा मजबूत नहीं हो सकते। और ये सोचना छोड़ दें कि आपने किसी सियासी शख्सियत को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेशन जो है वो जब आप उसको एलिमिनेट करते हैं किसी सियासी शख्सियत को, तो फिर वो नारा यही आता है, जिंदा है भुट्टो जिंदा है, बस। तो ये आपकी सियासी जमात जो है, आपके कॉलीग्स क्या अभी तक यही नहीं सीख पाए थे? हम राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू सुनते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब की सुनते हैं, उनकी गुफ्तगू से तासुर तो यही मिलता है कि या वो नहीं या हम नहीं। मैंने आपको ये उनकी अपनी सोच है। वो बहुत बड़े लीडर हैं, इंतहाई अक्ल और दानिश के मालिक हैं, तो मैं तो उनके साथ नहीं मिल सकता। तो मैं तो उनके सामने बिल्कुल एक बोनस हूँ, और मेरे पास कोई इतनी अक्ल नहीं है कि मैं ऐसी बातें करूँ। लेकिन मैं नहीं समझता कि जातियात पे तो कोई लेने ही नहीं चाहिए। ये जो आप लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे ख्याल शायद ये उन्होंने कहे नहीं, लेकिन आप भावरतन इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको एग्जैक्ट कोट बता देता हूँ। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ये अब सियासत नहीं है, ये तो लड़ाई है, और लड़ाई और जंग में ये नहीं देखा जाता कि क्या आईनी है, क्या गैर आईनी, क्या कानूनी है, क्या गैर कानूनी। जो हथियार उसके हाथ आएगा वो हम पर चलाएगा, जो हथियार हमारे हाथ आएगा हम उस पर चलाएंगे। ये एग्जैक्ट लफ्ज ब लफ्ज मैं आपको बता रहा हूं उनकी गुफ्तगू। मेरी सोच थोड़ी मुख्तलिफ है। आपके पास हथियार है, आप चला सकते हैं हथियार। आप महंगाई खत्म कर दीजिए, आप लोगों को सेहत अच्छी मुहैया कर दीजिए, आप लोगों को पीने वाला पानी आप अच्छा मुहैया कर दीजिए, आप लोगों के लिए तालीम अच्छी कर दीजिए, आप गुरबा मासूमीन को नौकरी के मौके फराहम कर दीजिए। इससे बड़ा और क्या आप किसी के साथ इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं? ये इंतहाई बेहतरीन हथियार है। जब आप इस्तेमाल कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लिए लोग हाथ उठा के, झोली उठा के दुआ मांगेंगे। और अगर आप ये सब कुछ नहीं करेंगे, फिर यही दुआ और यही हाथ और यही झोली आपके लिए बददुआएं मांगेगी। सही। तो शेख साहब, अब ये जो बात चल रही थी कि मियां साहब एक्टिव हो जाएंगे, तो मियां साहब अभी तक आपके ख्याल में क्यों 28 मई को वो मुस्लिम लीग नून के सदर बन गए? सदर बनने के बाद उनको शायद जितना एक्टिव होने की जरूरत है वो तो बिल्कुल ही एक्टिव नजर नहीं आ रहे। इसकी क्या वजह है? नहीं, तो बिल्कुल प्योर ये जो सवाल है ना, ये तो आप मियां साहब से कर सकते हैं, वो उनसे कीजिए। मैं आपके भी आप पे तो नहीं कर सकता, इसलिए मैं उनका स्पोक्समैन नहीं हूँ। हाँ, अगर उन्होंने मुझे अपना स्पोक्समैन मुकर्रर किया होता तो फिर मैं जरूर आपको उनसे पूछ के आपको बयान देता कि वो किस वजह से इस वक्त खामोश है, क्या कब और किस वक्त वो एक्टिव हो जाएंगे। उस वक्त तक अंटिल लेटली आपकी मुलाकात, जाहिर है कि लंदन में तो भी हमने देखा कि आप मियां साहब से गए थे, मुलाकात की थी, आप उनका मिजाज बड़े हद तक समझते हैं।
हमारे ख्याल में तो आपके ताल्लुकात ऐसे रहे हैं शरीफ ख़ानदान के साथ, तो मौजूदा सूरत हाल में अगर मेन बंदा जिसके नाम पर पार्टी है वही मंजरनामे से गायब हो जाएगा। मैं आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा। तल्लुक सियासी लोगों के साथ तल्लुक जो होता है ना, वो बस मौके पे ही होता है। मैं अगर पार्लियामेंट का रुकन होता तो मेरा बहुत करीबी तल्लुक होता, क्योंकि अब मैं पार्लियामेंट का रुकन नहीं हूँ, मेरा वोट नहीं है, और मैं कोई इतना काबिल आदमी भी नहीं हूँ, मैं कोई इंजीनियर या डॉक्टर भी नहीं हूँ, तो मेरी उनको जरूरत हो। तो मसला ये है कि अब ये फैसला तो उन्होंने खुद करना है कि उन्होंने आगे आके क्या करना। हाँ, ये कह सकते हैं कि बीमारी की वजह से, कुछ अलील होने की वजह से मेरे ख्याल में शायद वो थोड़ा स्लो हो गए हैं। ये भी सही, वजह हो सकती है। अब ये वैसे वो खुद ही बात कर सकते हैं, वो खुद ही बात कर सकते हैं। अच्छा, आप 2000 अगस्त 2023 तक तो आप मेंबर भी थे, आपका वोट भी था, आप काबीना में भी बैठते थे। जो शहबाज शरीफ साहब की डिसीजन मेकिंग है, या जो पीडीएम की पहली हुकूमत और अब जो मौजूदा हुकूमत है, इसकी ज़रा डिसीजन मेकिंग के बारे में हमें समझाएं कि ये क्या मजबूरी है मुस्लिम लीग नून की। अभी वज़ीर ख़जाना जो है वो मुस्लिम लीग नून का कोई हार्डकोर वर्कर नहीं है। वज़ीर दाखिला, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट महकमे हैं, वो मोहसिन नकवी साहब हैं। अभी तवानाई का मामला, बिजली और पानी का मामला, उस पर एक और निगरान रहे मोहम्मद अली साहब, उनको नोटिफिकेशन कर दिया कि वो मुअव्विन ख़ुसूसी होंगे। ये कौन सी मजबूरियां हैं कि ये सब कुछ करना पड़ रहा है? कभी कभी आप अच्छे लोगों को किराए में भी ले लेते हैं ना, या कॉन्ट्रैक्ट में रख लेते हैं कि यार ये क्योंकि काफी अक्लमंद लोग हैं, बड़े शौक वाले लोग हैं, तो इनको कॉन्ट्रैक्ट पे रखो। अब उनका कॉन्ट्रैक्ट कब एक्सपायर होता है, ये अब मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म ये बता सकते हैं आपको। या जिसने उसने रखा हुआ कॉन्ट्रैक्टर शहबाज शरीफ साहब खुद हैं? जी, कॉन्ट्रैक्टर शहबाज शरीफ साहब खुद हैं, ये शहबाज शरीफ खुद कॉन्ट्रैक्ट पर हैं? दस्तखत तो उसी के है ना जी, उनके वो जो नोटिफिकेशन है, तो शहबाज के दस्तखत है उसके नोटिफिकेशन में। वो चाहे वजीर दाखिला हो, या वो वजीर खजाना हो, या कोई भी हो, दस्तखत तो वज़ीर आज़म के होते हैं। सही। अच्छा, फाइनली मुझे ये बता दें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हलके के हवाले से पतन की रिपोर्ट भी आपकी नज़र से गुजरी होगी। आप लाहौर के रहने वाले हैं, लाहौर के लोगों को भी समझते हैं, यहाँ पर जाहिर है कि आप ब्यूरोक्रेसी और उनके साथ भी आपकी अच्छी सलाम दुआ है। ये जो पार्टी के सदर और कायद, उनकी अपनी सीट का इस बुरे तरीके से मशकूक हो जाना है, ये कितना डैमेजिंग है, और इसको क्लियर अप क्यों नहीं कर रही मुस्लिम लीग नून कि अपने फॉर्म 45 लहरा दें, मीडिया के सामने ले आए, या कम से कम ट्रिब्यूनल में रख दें। यास्मीन राशिद से नहीं हारे वो खातून जो जेल में मौजूद है। मैं अपनी गुजारिश हूँ, यहाँ पे हमारे मुल्क में बड़ी बेहतर बहुत दफा ये बात कह चुका हूँ कि तनकीद शायद तस्वीर के और कोई उसका फायदा नहीं होता, उसमें कोई दलील नहीं होती तनकीद में। आपने तनकीद करनी है, आपने इल्जाम लगाने लगा दें, और जिस पे आप तनकीद करेंगे, जिस पर आप इल्जाम लगाएंगे, उसको कहेंगे आप वो अपनी सफाइयां पेश करता रहे। अगर तो देखें आपके पास कोई बड़ा ठोस सबूत मौजूद है, तो आपको ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए, आपको इलेक्शन कमीशन में जाना चाहिए, आपको अपने वो दरवाजे खटखटाने चाहिए। इस तरह टीवी पे आके कागजात को लहरा के और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की बातें करने से तो आपको फायदा कोई नहीं होगा, सिवाय इसके कि आप कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोग सिर्फ जीत पसंद करते हैं, हारना तो हमने सीखा ही नहीं। और अगर आप हार गए तो समझ लीजिए कि आपके साथ दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म हो गया। तो बाबा अगर 3 इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक ही नहीं जीते, बाकी तो नहीं जीतेंगे, बाकी तो हारेंगे ना। नहीं, कोई सियासतदान यही कर सकता है कि वो अपने फॉर्म 45 सामने रख देगा, ट्रिब्यूनल में चला जाएगा, और ट्रिब्यूनल में जब वो गए हैं तो हुकूमत जो है वो ऑर्डिनेंस ला रही है, कानून साजी कर रही है कि जो ट्रिब्यूनल बन गए हैं इनको तब्दील किया जा सके, रिटायर्ड जज को अब लगाया जा सके। तो जाहिर है कि उससे नज़र तो यही आता है। दूसरी तरफ हुकूमत अपने फॉर्म 45। मियाँ साहब, आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है, मियाँ साहब अपना हल्का जीते या नहीं जीते? मैं वो उस हल्के में थोड़ी रहता हूँ, या मैं उस हल्के से थोड़ी इलेक्शन लड़ा हूँ। मैं तो अपने इलेक्शन में मसरूफ था, मुझे क्या पता है, मेरी जाने बुला। अब ये जो आप ये बात कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ के हल्के की, तो मियां नवाज शरीफ का हवाई हल्का है, लोग उससे प्यार करते हैं यार, आप कैसी बातें करते हैं?
वो प्यार जो है, वो जो हमारे सामने फॉर्म 45 क्योंकि नून लीग ने नहीं रखे, इस वजह से जाहिर है कि सवालात की नौयत ऐसी होती है, वो फॉर्म 45 पे नजर नहीं आया। मैं वो कह रहा 45 रख ले, 46 रख ले, 47 रख ले, 50 रख ले, पता नहीं क्या यार, क्या आप सियासत करते हैं। पर जो इस वक्त इससे ज्यादा जो अहम चीज है वो है इस मुल्क के हालात, इस मुल्क के अवाम के हालात, उसकी तरफ तवज्जो दें। आप इसको छोड़ दें, अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अगले इलेक्शन फिर देख लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शेख रुहेल असगर साहब मुस्लिम मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, इसके हवाले से बहुत सारे लोग कन्विंस्ड हैं कि जो मईशत की सूरत हाल है उसको जहन में रखें, जो इस वक्त पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कि ये महीना जो है वो बड़ा मेक एंड ब्रेक है, मेक और ब्रेक सिचुएशन पर है पाकिस्तान। और अगर हुकूमत इस महीने में संभल जाती है तो शायद हुकूमत अब कंफर्टेबली अपना वक्त जो है वो मुकम्मल कर पाएगी, अदरवाइज़ सूरत हाल जो है वो शायद हुकूमत के हाथ से निकल जाए। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।